नमस्कार, मैं हिमांशु हाजिर हूं धनबाद टॉप न्यूज़ लेकर। हमेशा की तरह धनबाद की बड़ी खबरों पर चर्चा करेंगे और धनबाद में हर्ष उल्लास के साथ मनाया गया विश्वकर्मा पूजा दिखाएंगे पूजा की धूम। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने धनबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए क्या कहा, यह भी जानेंगे। आज की कवर स्टोरी में बात होगी कोरोना काल में जरूरत बने मास्क और सैनिटाइजर की। मास्क और सैनिटाइजर हमारी जान बचा रहा है, पर क्या इसके इस्तेमाल करते वक्त कुछ सावधानियों का भी ख्याल रखना जरूरी है, करेंगे चर्चा। खबरों में आज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन सरकार से क्यों नाराज है, ये भी बात करेंगे और भी बहुत कुछ। लेकिन पहले देश और दुनिया का हाल। चीन विवाद पर आज राज्यसभा में रक्षा मंत्री ने कहा कि दुनिया की कोई ताकत भारतीय सेना को पेट्रोलिंग से नहीं रोक सकती है और रक्षा मंत्री ने कहा कि चीन समझौता का उल्लंघन कर रहा है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कहा कि केंद्र सरकार स्वास्थ्य को राज्य का मुद्दा बताकर पल्ला नहीं झाड़ सकती है। सरकार के पास हेल्थ वर्करों का डेटा ना होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कोरोना से जान गंवाने वाले 300 डॉक्टरों की लिस्ट जारी करते हुए उचित मुआवजे की मांग की और उन्हें शहीद का दर्जा देने की भी बात कही। भारत में कोरोना केस 51 लाख के पार, एक्टिव मामले करीब 10 लाख। सीरो सर्वे ने रिपोर्ट जारी करते हुए दावा किया है कि 3 में से 1 दिल्ली वासी में कोरोना एंटीबॉडीज है। होटल बिक्री मामले में स्पेशल सीबीआई जज ने सीबीआई को पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने को कहा। सप्ताह के चौथे दिन सेंसेक्स 323 अंक और निफ्टी 88 अंक गिरकर बंद हुआ। सोने की कीमत 380 रुपए प्रति 10 ग्राम गिरी तो वहीं चांदी का दाम 1200 रुपए प्रति किलोग्राम गिरा। अब एक नजर आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबर पर। झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र शुक्रवार से होगा शुरू। लैंड म्यूटेशन बिल सहित 5 विधेयक पेश किए जाने की संभावना है। 22 सितंबर तक चलने वाले इस सत्र के हंगामेदार होने की संभावना है। झारखंड में बड़े पैमाने पर सरकारी नौकरी निकलने वाली है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस बात का इशारा किया है। झारखंड में कोरोना के मामले 66,000 के पार। झारखंड राज्य में अब तक मिले 66,074 पॉजिटिव केस में से 51,357 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं और 630 मरीजों की मौत हो चुकी है। पूरे राज्य में कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट बढ़कर 77.41% पहुंच गया है। मरीजों के ठीक होने के मामले में अब झारखंड देश में 13वें नंबर पर है। तो ये थी देश और दुनिया की और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते धनबाद की खबरों पर जो आज सुर्खियों में बनी रही। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रणधीर वर्मा चौक से पैदल मार्च करते हुए हाथ में थाली और चम्मच बजाते हुए धनबाद समाहरणालय कार्यालय पहुंचे। वहां पर उन्होंने गेट के पास करोड़ों युवा के बेरोजगारी को लेकर अपना थाली और चम्मच बजाकर विरोध प्रदर्शन किया। आज धनबाद जिला युवा कांग्रेस, आप सभी को पता होगा, हमारे प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है और इसी अवसर पे राष्ट्रीय लेवल पे युवा कांग्रेस बेरोजगार दिवस, राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मना रही है। आप सभी देख रहे होंगे किस तरह से जब मोदी जी ने जो वादा किया था अपने इलेक्शन से पहले कि हम हर एक साल युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा अपना एक काम किया है जिससे युवाओं का रोजगार छीनता चला गया। पहले उन्होंने नोटबंदी किया, नोटबंदी के समय 2 करोड़ युवा बेरोजगार हुए। उसके बाद वो जीएसटी लेके आए गए, जीएसटी लाने से करोड़ों व्यवसायी बेरोजगार हो गए। हम लोग थाली बजा के विरोध कर रहे हैं और ये पैदल मार्च थाली बजा के विरोध कर रहे हैं, उन्हें दर्शाने का काम कर रहे हैं। देखिए किस तरह से युवा परेशान है। आज युवा के हाथ में ये कटोरा आ गया है, थाली आ गया है। आज पूरे देश में युवा कांग्रेस की तरफ से आज बेरोजगार दिवस मनाया जा रहा है। आपने देखा है कि जिस प्रकार सत्ता में आने से पूर्व ये सरकार लोगों से, युवाओं से वादा किया था। अब जानते हैं कि भारत युवाओं का देश है। यहाँ पे 65% युवा है और स्थिति यह है कि युवा ही बेरोजगार है। जिनके पास रोजगार था वो भी इस लॉकडाउन में, गलत लॉकडाउन के तरीके से आज इसका भी रोजगार छीन गया। चाहे आप देख लीजिए नोटबंदी का समय हो या जीएसटी का समय हो, या इसके वजह से पूरे देश में जितने छोटे छोटे व्यवसायी थे, जोड़ी पटरी वाले थे, सभी लोगों का रोजगार छिन गया। आप देख लीजिए कि जो युवा है
आज घूम रहे हैं। 2 करोड़ प्रति साल रोजगार देने वाले लोग, आज उनके सरकार का आंकड़ा है कि अभी इस लॉकडाउन में 12 करोड़ युवा बेरोजगार हो चुके हैं। धनबाद में विश्वकर्मा पूजा की धूम देखने को मिली। लोगों ने अपने अपने घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में पूरे विधि विधान से भगवान विश्वकर्मा की पूजा सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए की। हम लोग सेवा दल चालक संघ के हैं। हम लोग हर एक प्रतिवर्ष बहुत धूमधाम से मनाते हैं विश्वकर्मा पूजा, मगर इस बार कोरोना के कारण बहुत सिंपल में हल्का करके हम लोग मना रहे हैं पूजा। प्रत्येक साल हम लोग मूर्ति रख करके पंडाल बना के हम लोग पूजा पाठ विश्वकर्मा भगवान का करते थे बस पड़ाव में, बस स्टैंड में। लेकिन इस बार सरकार का गाइडलाइन है कि इस तरह का पूजा पंडाल नहीं बनाना है, इसलिए हम लोग पूजा पंडाल नहीं बना करके अपना गाड़ी का इसी तरह पूजा कर रहे हैं और अपना जो काउंटर है, काउंटर को बैलून फूल से सजा दिए हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने बुधवार को धनबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। बाबूलाल मरांडी ने मीडिया से बात करते हुए सरकार की आलोचना सरकारी खजाने को लेकर की। पार्टी के विधायकों ने सर्वसम्मति से अपने विधायक दल के नेता चुना है, तो हमारा जो जिम्मेवारी है, जो दायित्व है, एक नेता होने के नाते इस राज्य की जनता के प्रति, उसको हम अपने ओर से कोशिश करेंगे, पूरी तरह से निर्वाह करेंगे। नहीं, राज्य की ट्रेजरी होल्ड है, लेकिन उनके खुद की ट्रेजरी बिल्कुल खुला है। अभी जितने भी राज्य में, राज्य के खजाना में तो पैसा नहीं आ रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री के परिवार या उनके ट्रेजरी में अगर थोड़ा झांक के देखें तो मुझे लगता है कि काफ़ी पैसे आ चुके हैं। कोयला से भी आ रहे हैं और क्या कहते हैं, गिट्टी से, बालू से, ज़मीन से, ज़मीन की जो घोटाला हो रही है, राज्य को पूरी तरह से वो लूटने में लगे हुए और अपने खजाना को भर रही है। तो इसीलिए राज्य की खजाना खाली है और इसलिए कह रहा है कि खजाने में पैसा नहीं है, कैसे विकास होगा। अब हम तो ये नहीं कहेंगे कि हम तो चाहते हैं कि जनता ने उनको जनादेश दिया, पूरे 5 साल तक बढ़िया से काम करें, बाकी तो उनकी मर्जी है वो कैसे काम करते हैं। ये तो थी खबरें। अब आज की कवर स्टोरी पर। कोरोना काल में कोरोना से बचने के लिए कुछ तरीकों में शामिल है मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग, ताकि कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा कम रहे। और बीते 5 महीनों में मास्क और सैनिटाइजर हमारा साथी बन चुका है। लेकिन इस बीच कई लोगों की शिकायत आ रही थी कि मास्क पहनते वक्त उन्हें रैशेज हो रहा है, इससे स्किन इन्फेक्शन की समस्या आ रही है इत्यादि। इन समस्याओं का क्या कारण है और इसके इस्तेमाल में क्या क्या सावधानियां बरतनी है चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, यह जानने के लिए हमने बात की स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार से। सबसे पहले जानते हैं कि जैसा कि अभी के वक्त में ज़्यादातर लोग 3 लेयर मास्क की डिमांड कर रहे हैं, वह कैसे काम करता है। जैसे जो 3 प्लाई हम लोग मास्क यूज करते हैं, तो अपर लेयर रहता है वो बाहर से जो भी डस्ट या फिर वाटर वगैरह से उसको रिपेल करता है, ठीक है। जो अंदर का लेयर रहता है, हम लोग सांस लेते हैं उसमें वो मॉइस्चर रहता है, तो उसको वो एब्जॉर्ब करेगा। अगर स्पीट करते थूक निकलता है तो उसको भी वो एब्जॉर्ब करेगा। बीच में जो लेयर रहता है वो मेनली वायरस से फिल्टर करता है। यह तो बात हो गई 3 लेयर मास्क की। अब जानते हैं लोगों को किस तरह के मास्क पहनना चाहिए और उससे पहनने वक्त कौन सी सावधानियां बरतनी जरूरी है। साथ ही जानेंगे मास्क पहनने से लोगों को कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, आजकल कोरोना काल में हर कोई मास्क जरूरी भी है और लोग यूज भी कर रहा है। मास्क के कारण लोग को प्रॉब्लम ये हो रहा है कि अगर वो सही साइज का नहीं है तो दे मे गेट रैश ओवर फेस, और वो अगर टाइट है तो कान के पीछे वो स्ट्रैप का निशान आ जाता है,
चेहरा में अगर, चूँकि अंदर ही हम लोग लेते हैं, सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, अगर ऑयली स्किन है तो एक्नी प्रोन, जिसको पिंपल्स बोलते हैं, तो वो लोग को एक्नी बहुत होने लगता है। प्लस ऑयली होने के कारण पेशेंट को बहुत डिस्कम्फोर्ट फील होता है, और डिपेंड करता है कि वो किस मटेरियल का यूज है बहुत, क्योंकि हर तरह का मटेरियल का मास्क अवेलेबल है। अगर सिंथेटिक है तो मे बी बहुत पेशेंट को उसके कारण एलर्जी भी हो रहा है। देखिए, बेस्ट होता है कि जो अंदर का मटेरियल हो, जो कि शरीर स्किन में सटा रहता है, तो यूजुअली वो कॉटन रहता है, जिसके कारण अगर स्वेटिंग हो और भी हो तो वो एब्जॉर्ब कर ले। दूसरा बात है कि उसको रेगुलर क्लीन भी करना चाहिए, या आप चेंज करो। बहुत बार चेंज करना तो पॉसिबल नहीं है, तो अगर आप नॉर्मल कॉटन का यूज कर रहे हैं तो उसको रेगुलर क्लीन कीजिए, क्योंकि जो भी स्वेट इन्फेक्शन वगैरह एक में लगा हुआ है, अगर आप कंटिन्यूअस यूज करोगे तो वो फिर री इन्फेक्ट करेगा। मास्क से जुड़ी जानकारियां तो हमने ले ली, अब जानते हैं कौन सा सैनिटाइजर स्किन के लिए सूटेबल होता है और सैनिटाइजर से जुड़ी कौन सी समस्या अभी ज़्यादा देखने को मिल रही है। हाँ, सैनिटाइजर जैसे शुरू में यूजुअली जो अच्छा सैनिटाइजर होता है, दे ऑल आर अल्कोहल बेस्ड, जो बोला जाता है कि एटलीस्ट 70% अल्कोहल होना चाहिए। तो उसके कारण बहुत बार बार यूज करने के कारण ना स्किन ड्राई होने लगता है। सो ड्राई होने के कारण या तो फट जाएगा, उसमें इन्फेक्शन हो सकता है, खुजली होके एक्जिमा भी हो जाता है। स्पेशली जिनका स्किन ड्राई है उनको ये प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। या फिर बहुत सारे डिजीज हैं जिसमें हाथ पैर ड्राई रहता है, तो अगर रेगुलर, जैसे सोरियासिस, इक्थायोसिस, ऐसे रोग है जो कि ऐसे भी नॉर्मल उनका ड्राई रहता है। अब वो लोग बहुत ज़्यादा अगर यूज़ करेंगे रेगुलर तो उनको और ज़्यादा ड्राइनेस हो जाता है, इवन हाथ फट जाएगा, उसमें रैश हो जाएगा, सेकेंडरी इन्फेक्शन हो सकता है। तो यूजुअली ये हम लोग सजेस्ट करते हैं कि जब भी हाथ सैनिटाइज करने के बाद आप उसके बाद मॉइस्चराइज़र ज़रूर यूज़ कीजिए, सो दैट कि वो जो फटता है या बाकी ड्राइनेस के कारण जो कंसिक्वेंसेस होते हैं वो सब ना हो। बहुत लोग को बहुत सारा सैनिटाइजर में बहुत तरह के अदर चीज़ भी मिला रहता है, वो नहीं केवल अल्कोहल ही नहीं रहता है, कहीं एलोवेरा तो कुछ और भी, हर कंपनी अलग तरह के, कुछ कंपनी हर्ब तो कुछ अलग तरह के मिला के आजकल मार्केटिंग कर रहे हैं। तो अगर किसी कंपोनेंट के कारण भी, क्योंकि हम लोग रेगुलर यूज करते हैं, तो एलर्जी हो सकता है पेशेंट को, और पेशेंट उस तरह के आते भी। तो अगर उस तरह का एलर्जी है तो उसको अवॉइड करने के लिए, जिससे नहीं है वही आप रेगुलर यूज कीजिए। तो सर क्या जो इस थोड़ा सा स्प्रिट बेस होता है या फिर जेल बेस होता है, दोनों में कौन बेहतर होगा? देखिए, जेल बेस में चूंकि वो लोग थोड़ा सा मॉइस्चराइजर मिला देते हैं, इसलिए उसमें ड्राइनेस नहीं होता। तो आपके एडवाइस है सर जेल बेस बेटर है। तो ये थी अभी के वक्त में ज़रूरत बनी मास्क और सैनिटाइज़र से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। यूं ही हम आपको हेल्थ से जुड़ी अलग अलग महत्वपूर्ण जानकारियां देते रहेंगे। अब जान लेते हैं मौसम का हाल। गुरुवार को मौसम ने करवट ली और लोगों को तेज उमस भरी गर्मी से छुटकारा मिला। आज सुबह की शुरुआत हल्की धूप के साथ हुई और जैसे जैसे दिन चढ़ता गया आसमान में बादल छा गए और लगभग 11 बजे हल्की बूंदाबांदी हुई, जिसके बाद लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिल गई। पिछले कई दिनों से धूप और तेज गर्मी ने लोगों को काफ़ी परेशान कर दिया था। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों में भारी बारिश और वज्रपात होने की संभावना जताई जा रही है। आज का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9334210302। चलते चलते आपको छोड़ दिए जाते हैं कुछ ऐसी तस्वीरों के साथ। फिर मिलेंगे धनबाद टॉप न्यूज़ में सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार।
बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।